हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपके साथ ऐसी कोई भी भूतिया घटना घटी हो जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम से कांटेक्ट करके मुझे आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो ताकि मैं आपकी स्टोरी को सबके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। मेरा नाम योगेश कुमार है। मैं एक मेल एक्सप्रेस का लोको पायलट हूँ। तो हुआ यूँ था कि मेरी ड्यूटी हिजली से गोमो तक लगी हुई थी। उस टाइम पे मेरे साथ मेरा असिस्टेंट लोको पायलट था। बीच में 3 स्टेशन थे, टाटा नगर, मूरी जंक्शन और बोकारो स्टील सिटी। जब मैं बोकारो पहुंचा तब मुझे रेड सिग्नल मिला तो मुझे ट्रेन रोकनी पड़ी, पर थोड़ी देर बाद मुझे ग्रीन सिग्नल मिला तो मैंने ट्रेन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद कोई भी स्टॉप नहीं था। जब मैं गोमो के पास टेलो स्टेशन के करीब पहुंचा तो मेरी इंजन सडनली रुक गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी इंजन को क्या हो गया, और वो समय रात का था, इसलिए थोड़ी घबराहट सी मुझे हो रही थी। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट लोको पायलट था। उसने नोटिस किया कि कोई आदमी या फिर जानवर फंस गया। कोई आदमी या फिर जानवर ट्रेन की इंजन में फंस गया है नीचे। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना नीचे जाके चेक किया जाए। तो मैं और मेरे लोको पायलट नीचे उतरे और पूरे इंजन को चेक करने लगे ताकि हमें समझ में आए कि आखिरकार यह क्या फंसा हुआ है। जब हम इंजन के पास पहुंचे हमें वहाँ एक औरत दिखाई दी। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये औरत सडनली यहाँ कैसे आ सकती है, क्योंकि हमने जब ट्रेन रोकी थी तो वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। पर पता नहीं वो औरत अचानक से कहाँ आ गई। वो औरत हमें पुकार रही थी। हम लोग जैसे ही मुड़े वो औरत को देख के हम बहुत डर गए, क्योंकि वो भयानक दिख रही थी। मैं समझ गया था कि ये चीज़ क्या है। वो औरत मुझे ही घूर रही थी। फिर उस औरत ने अचानक से मेरे गर्दन की ओर देखना शुरू कर दिया। मुझे उस औरत को देख के बहुत डर लग रहा था। मेरा असिस्टेंट लोको पायलट इंजन के ओर भागे जा रहा था। भगवान का नाम लेते लेते वो इंजन की ओर पहुंचा। जब मैंने मेरी गर्दन पे हाथ फेरा तो मुझे पता चला कि मेरे गले पर भगवान का लॉकेट है, इसलिए शायद मेरी जान बच गई। हम लोगों ने फिर वहाँ से इंजन स्टार्ट की और वहाँ से निकल गए। वो औरत चिल्लाने लगी, रुक जाओ, अगली तुम दोनों की बारी है। वो शब्द सुनकर मैं एकदम से डर गया। जब हम गोमो पहुँचे वहाँ पर मेरी हालत बिगड़ गई। तब वहाँ पर मेरा ट्रेन गार्ड और गोमो स्टेशन मास्टर पूछा। पहले तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया। मेरे और मेरे असिस्टेंट लोको पायलट के साथ घटी घटना को मैंने उसके साथ शेयर किया। तब जाके उसने मुझे बोला कि ये घटना बहुत पुरानी है। उस स्टेशन मास्टर ने बताया कि वो औरत कोयला चोरी कर रही थी। वहाँ पर एक गुड्स गार्ड ने देख लिया तो उन पर बहुत बड़ा उस पत्थर को उस औरत पे फेंका। उस पत्थर के दबाव से वो औरत की जान निकल गई। तब से उस औरत की आत्मा वहाँ पर भटकती है और उस औरत ने कई लोगों को अपना शिकार बना दिया है। मेरा नाम रवि है और मैं तेलंगाना के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2 साल पहले घटी थी। हुआ यूँ कि रोज़ की तरह मैं अपना काम ख़त्म करके मेरे गांव की ओर चल रहा था। मैं आपको बता दूं कि जहां मैं काम करता हूं और जहां मेरा गांव है, उन दोनों गांवों के बीच एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। उस रेलवे स्टेशन को क्रॉस करके मुझे दूसरी ओर अपने गांव जाना होता था। यह बात तकरीबन रात के 11:30 या 12 बजे की है। मैंने अपने किराना की दुकान बंद की और मेरे दुकान में काम करने वाले बिरजू को कहा कि तू अब दुकान बंद करके चले जाना, मैं भी चलता हूँ। यह बोलकर मैं अपने गांव की ओर जाने लगा। स्टेशन मास्टर के हालचाल पूछकर मैं अपने गांव की ओर जाने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया मुझे कुछ अलग सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि किसी औरत के पायल की हो।
मैंने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ते गया, अंधेरा ज़्यादा होते गया। मैंने जब रेलवे फाटक पार करने की कोशिश की तो कोई औरत चिल्ला रही थी। मैं सच में एक पल के लिए डर गया था, क्योंकि वो आवाज़ अगर आप सुनोगे तो आपको भी मेरी तरह डर लग जाएगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था कि यह चीज़ क्या हो सकती है, पर फिर भी मैं अपने दिमाग को काबू करके आगे ही बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैंने सारे फाटक पार किए, वो औरत अचानक से मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो औरत कितनी भयानक थी। उसका चेहरा मानो जैसे जल गया था। उसकी सिर्फ लाल लाल आंखें दिख रही थी। सच बोलूँ तो मैं नीचे बैठ गया था और भगवान का नाम लेके आंखें बंद कर दी थी, क्योंकि उस औरत का चेहरा मुझसे देखा ही नहीं गया। 5 या 10 मिनट हुए होंगे कि मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब जब मैंने मेरी आंखें खोली तो मेरी चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। मुझे वो औरत कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी, जैसे अचानक से वो औरत गायब हो गई हो। सच बोलूँ तो मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे उतनी ठंड में भी पसीने आ रहे थे। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने घर चले जाऊँ। फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत करके घर जाने का तय किया। मैं धीरे धीरे अपने घर पहुंचा और अपने घर वालों को ये सब चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला कि ये पक्का बुरे साय का असर होगा, तुम चिंता मत करो, गंगा जल छिड़को और हनुमान चालीसा पढ़ लो, तुम्हारी तबीयत एकदम से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिए बेल आइकन को। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो मुझे आप शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम से आप मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।